हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 211 से लेकर 215 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि राउंड 2 स्टार्ट हो रहा होता है। जो फिर रेफरी आता है और फिर हेड और टेल करता है, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारी टीम हार चुकी होती है उसमें। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो हमारा दोनों क्रू होता है, मतलब सांजी और जोरो का, वो तो आपस में लड़ते ही रहते हैं क्योंकि उनको एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और बाकी हमारा क्रू चीयर कर रहा होता है। तो इतने में जो फॉक्सी ग्रुप का लीडर है वो आके कुछ बोलने लगता है, तो उसकी मदद करके उसको साइड हटा देते हैं। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फॉक्सी वाला है वो अपनी बड़ाई करने लगता है और फिर उसके बाद में उसको बुरा भला करके उसको साइड में कर देते हैं। तो फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नमी बोलती है कि सांजी मेरे लिए जीतना होगा। फिर सांजी तो हो जाता है। फिर एकदम ही जोरो और वो लड़ने लगते हैं। तो जो रेफरी होता है वो तलवार ले लेता है जोरो की। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग तलवार देने के बाद वो फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उनको फिर से रेफरी बोलता है और उसा बोलते हैं। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ वार्म अप करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर रेफरी सीटी बजा देता है और मैच शुरू हो जाता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि एक बंदा अटैक करता है, सांजी उसको डॉट करके आराम से आगे जाता है और लेकिन बड़े वाले के पास जाता है तो वो रिपटने लगता है वहाँ पर। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी बड़ा सा हंसने वाला बंदा आ जाता है और वो उसको धक्का मार को उड़ा देता है और फिर इधर से नीचे जाता है, जोरो के ऊपर हमला कर देता है, जोरो को भी उड़ा के फेंक देता है। और हमें देखने को मिलता है कि जोरो की टांगे पकड़ लेता है, ऊपर से सांजी को पकड़ लेता है। और लेकिन हमारे ग्रुप अभी भी हारा नहीं होता। उनको जो जोरो होता है घुमा घुमा के पिट के मारता है और सांजी ऊपर से उड़ के जमीन में दे के मारता है उसको। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फॉक्सी ग्रुप होता है उसकी तो फटी जाती है, भाई इतने ताकतवर हैं ये लोग। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि आपस में वो लोग बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और लड़ते रहते हैं और पूरा क्रू इधर से उधर देखते रहता है। और फिर जो लूफी है वो भी कह रहा होता है एंजॉय वाल। और हमें देखने को मिलता है जो बड़ा वाला बंदा होता है वो उनके पीछे पड़ जाता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बड़ा वाला बंदा होता है वो अपने पास से हथियारों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। तो रेफरी को बोलते हैं, तो रेफरी बोलता है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। सांझी आता है उसकी थूत पर हैपट दे देता है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बोलता है कि येलो कार्ड। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सांजी तो साइड में खड़ा होता है और जोरो के पीछे वो पड़ा होता है। जो वो जोरो को कह रहा होता है सांजी कि देख ये अभी भी रेफरी नहीं देख रहा। और फिर हमें देखने मिलता है रेफरी नहीं देख रहा होता। तो लूफी बोलता है अभी रुक जा मैं इसको दिखाता हूँ। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इतने में सब लोगों से रोक लेते हैं। फिर सांजी फाइट को फिर से ज्वाइन कर लेता है और जैसे ही उस पर हमला करने जाते हैं तो भाई वो गोल चक्कर सा बन जाता है और रिपोर्ट आना स्टार्ट कर देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत तेजी से रिपट रहे होते हैं वो लोग। और तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बाकी के दो को निपटाया था हमारे क्रू ने, वो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम करेंगे हथियार का इस्तेमाल। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो हथियारों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो रेफरी होता है वो कुछ भी नहीं देख रहा होता और जोरो की तो भाई बहुत बुरी हालत कर देता है, वो मार मार के। दूसरी तो हमें देखने को मिलता है सांजी को भी भाई बहुत बुरा जख्मी कर देता है। हमारा क्रू बिल्कुल बेहोश होकर जमीन में गिरा होता है और सब लोग कह रहे होते हैं कि इनका खेल खत्म हुआ। लेकिन तभी जोरो की आंख खुलती है और जोरो बोलता है कि 10 सेकंड चाहिए मुझे तेरे साथ कुक। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 212 और इसमें देखने में क्या मिलता है कि हमारा जो क्रू होता है वो खड़ा हो चुका होता है एक दूसरे के सामने और बाकी सब लोग भी अप्रिशिएट करने लगते हैं। तभी हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो दूसरा क्रू होता है वो तो फ्राई पैन, मतलब क्या बल्ले पल्ले तलवार वलवार सब निकाल लेता है और रेफरी उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा होता। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है लूफी उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन हमारा जो उसा और नामी रहते हैं वो रोक रहे होते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो हमला कर देते हैं सांजी वांजी के ऊपर। लेकिन सांजी जो होता है वो ब्लॉक करता है, उड़ाता है और हवा में देकर मारता है और लात हवा में उठता है और जो वो प्रेस करने वाला होता है उसी को प्रेस कर देता है अपने बंदे को। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है जो तलवारबाज होता है वो सांजी के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। लेकिन तभी वहां पर जोरो आता है, बोलता है कि बेशक मेरे पास तलवार नहीं है लेकिन मैं अभी भी तलवार हूँ। और हमें देखने को मिलता है वो घुमा के उसको फेंक के मारता है बड़े वाले के ऊपर और वो बड़े वाले को ही काटना स्टार्ट कर देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बड़ा वाला होता है वो गिरने वाला ही होता है, लेकिन सांजी तभी जो तलवार वाला होता है उसकी थूत पर लात मारता, फिर बड़े वाले के नीचे से लात मारता और उधर से जोरो भागता हुआ आता है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो रेफरी होता है उसके ऊपर ये सब गिरे होते हैं सांजी की वजह से। तो वो कह रहा है येलो कार्ड दिखाता हूँ और हमें देखने को मिलता है येलो कार्ड वगैरह सब चुरा लिया होता है उसका। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सांजी इसी तरीके से उसको मार रहा होता है और तभी जोरो भागता हुआ आता, ऊपर से पकड़ता उसके दांतों को और घुमा के जमीन में देकर मारता है जहाँ पर गोल करना होता है, वहाँ पर गोल कर देता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नामी होती है वो रेफरी के पास जाती है, बोलती कि आपकी सीटी गिर गई, मैच खत्म हो गया। और वो सीटी बजा देता और उसको पता नहीं था कि कौन जीता कौन हारा है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि बाद में उसे पता चलता है कि हमारा क्रू हार गया। अगर वो पहले पता चल जाता तो वो सीटी नहीं बजाता। और जो हमारा क्रू होता है उनको काफ़ी चोटी पोची होती है लेकिन वो ठीक होते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है आगे है टाइम चूज़ करने का कि किस कैरेक्टर को चूज़ किया जाए। तो सब लोग बोल रहे थे कि क्या मुझे चुनेगा ये, नहीं मैं नहीं जाना चाहता यार, मेरा क्रू बहुत अच्छा है, अरे मैं तो इनके साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी नामी बोलते हैं कि इनके कैप्टन को चुन लेते हैं हम लोग और फिर इनका गेम भी खत्म कर देते हैं। तो फिर ऐसा होता है तो सब लोग नामी को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं और नामी को बोलते हैं कि तू चीटर है, तू चीटर है। तो फिर वो बुरा मानने लगती है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इसी तरीके से सब लोग बहस वहस कर रहे होते हैं। तो इतने में लूफी बोलता है रुको चुनने दो मुझे। और फिर सब लोग सोच रहे होते हैं तो वो कैप्टन भी सोच रहा होता है कि मुझे लेंगे। लेकिन तभी सांजी बोलता है छे इस बकवास को कौन ले रहा है। हाँ, तो लूफी बोलता कि हम लोग लेंगे
शैली को, और शैली वो होती है जो बड़ी सी घोड़ी होती है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा उसको चुन लेता है। सब लोग उसे बोल रहे होते हैं कि तूने चॉपर को क्यों नहीं चुना, तो वो बोलता है कि मैं बताऊंगा, और हमें देखने मिलता है कि वो उसको आज़ाद कर देता है शैली को चुनकर। और हमें देखने मिलता है कि जो वो बुड्ढा होता है वो भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि थैंक यू, तूने मेरी घोड़ी को बचा लिया और हम लोग यहाँ से अब जा सकते हैं आराम से। और फिर वो चॉपर की तरफ देखता बोलता है, चॉपर तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अगले राउंड में तू मेरा होगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है 213। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बुड्ढा और जो शैली होती है वो लोग काउंटर पर खाना वाना खा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉक्सी क्रू है जो है वो रोलर स्केटिंग के लिए स्टेडियम तैयार कर रहा होता है, और हमारा क्रू भी तैयार हो रहा होता है, और लूफी इतना खाना पी रहा होता है आराम से। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि उसके रूल्स बताए जाते हैं कि एक बंदा वो करेगा वॉक और रेस करेगा, और दूसरे बंदे उसको रोक सकते हैं चाहे तो किसी भी तरीके से। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारी टीमों को इंस्टीट्यूट किया जाता है, और जो दूसरी टीम होती है उनके अंदर एक चीता भी होता है जो कि आके लूफी को स्मेल करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लूफी उसको मार मार के भगा देता है साइड में। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि दोनों के दोनों क्रू को इंस्टीट्यूट करवाने के बाद दोनों के दोनों क्रू बैठ जाते हैं, और फिर अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। तो इतने में जो ऊसा होता है तो बता देता है अपना डिसीजन, और फिर लूफी बोलता है कि मैं पहला और पांचवा करूंगा, मैं पहला और पांचवा करूंगा, मैं पहला और पांचवा करूंगा, तो उसको दे देते हैं पहला और पांचवा। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सबका डिसीजन हो जाता है कि कौन कैसे कैसे नंबर पर जाएगा। तो इतना में जोरो बोलता है कि मेरा क्यों नहीं कहा, तो बोलता है कि मैं क्योंकि मैं लीडर हूँ, और फिर हमें पर्चा दे देते हैं। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि रेस स्टार्ट होने वाली होती है, और सब लोग अपने अपनी पोजीशन ले लेते हैं, और फिर हमारे ग्रुप का मुंह लटक जाता है, और देखने के लिए मिलता है कि कभी भी लूफी ने रेस की ही नहीं है, वो रोलर स्केट पर खड़ा ही नहीं हो सकता। मतलब कि भाई वो इतनी ज़्यादा वो हो जाते, सब लोग कहते हैं कि अब तो हम लोग जीत ही गए हैं, अब क्या दिक्कत है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो पहली रेस होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है, और पहली रेस में हमें देखने मिलता है लूफी स्टार्ट करते ही मुंह के बल गिर जाता है, लेकिन उतनी देर में जो ऊसा और रॉबिन होते हैं उसकी हेल्प करते हैं हवा में उड़ने के तेज तेज। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो फिशमैन होता है वो लूफी को उड़ा देता है, स्टेडियम से बाहर कर देता है, और स्टेडियम से बाहर करने का मतलब होता है कि लूज। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि फिर दूसरी रेस स्टार्ट होती है जिसमें नामी और एक रोबोट के बीच में हो रही होती है, और हमें देखने के लिए मिलता है नामी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही होती है, और जो स्लो से एक रोबोट होता है वो बढ़ रहा होता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि जो वो लड़की होती है दूसरी टीम वाली वो एक तरीके का मैजिक करती है, हिप्नोटाइज करती है, और हमें देखने को मिलता है कि सेम जगह पे ही सब कुछ होता है, और चॉपर उधर चिल्ला रहा होता है नामी तेजी से, नामी तेजी से। और हमें पता चलता है कि वो लोग बहुत देर से बेहोश पड़े हुए थे और वो रेस जीत चुका है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि तीसरा बैटल स्टार्ट हो गया, मतलब तीसरा राउंड स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर ऊसा जो है वो रेस कर रहा है एक चीते के साथ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि रेस बहुत तेजी चल रही होती है, और ऊसा जो होता है वो पहले से ही पीछे होता है उससे, और वो काफी ज्यादा तेजी से वॉक कर रहा होता है। और हमें देखने मिलता है यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 214। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी होता है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, और फिर वो एसेट करने लगता है ऊसा को, और बिल्ली के साथ रेस करने लगता है, और हमें देखने को मिलता है बाहर निकल जाता है वो। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो कि हमारा क्रू होता है वो उसको बचा ही रहा होता है, रोबिन उसको पुश कर ही रहे होते, तेजी से चल रहा होता है। तभी जो बड़ा सा पैर हाथ वाला है मतलब फिशमैन है वो रोबिन को पकड़ लेता है और उसको स्लो बीम से स्लो करवा देता है, और हमें देखने मिलता है ऐसे ही चलता रहता है। तभी जो ऊसा और जोरो और सांजी होते हैं वही बचे होते हैं, और हमें देखने मिलता है जो जोरो होता है वो दिमाग लगाता है क्या करा जाए क्या करा जाए। तो सांजी बोलता है कि चल जोरो मेरा एक कहना मान, तो वो कहता है क्यों मानो, तो मान तो प्लीज, और जाके तो उस पेड़ को काट दे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे वो उस पेड़ को काटता है वो पेड़ स्टेडियम में आके गिरता है, और हमें देखने मिलता है जो चीता होता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है क्योंकि वो स्टेडियम से नीचे उतर चुका होता है। और हमें पता चलता है कि सांजी को ये चीज़ इसलिए पता चले क्योंकि बिल्लियाँ और कैटो को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए वो लूफी को भी सूंघ रहा था स्टार्टिंग में। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो इसी तरीके से हो रहा होता है, और फिर जो नामी और ऊसा हैं वो लोग एक प्लान बना लेते हैं, और फिर रेस स्टार्ट होती है नंबर 4, जिसमें रोबिन और वो 6 हाथ वाला बंदा है जो वो रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी उसके पीछे पीछे होता है, तो जो जाके उसकी ठूट पर घूसा मार देता है। जैसे वो उठने की कोशिश करता है तो बोलता है अब उठने की कोशिश मत करियो। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी बंदे होते हैं शार्कमैन और फिशमैन, उनको रॉबिन झांसा दे देती है, और जो वो लड़की होती है मैजिक वाली उसको नामी समझ आ लेती है, पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो रॉबिन होती है वो रेस में बहुत आगे चली जाती है, तो वो स्लो बीन फॉक्सी जो है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। तो हमें देखने मिलता है ऊसा और नामी उधर से बोल रहे होती है ये कितना खूबसूरत, अब एक बकवास है, खूबसूरत बकवास खूबसूरत बकवास, और वो भाई ऐसे ही होता रहता है उसके साथ। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो रॉबिन होती है वो जीत चुकी होती है तब तक रेस को, अब दोनों के दोनों बराबर हो गए हैं, अभी आखिरी रेस है। तो इस रेस में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है और शार्कमैन होता है ब्लेड वाला, वो दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं और रेस में खड़े हो जाते हैं, और आते ही रेस स्टार्ट हो जाती है। तभी स्लो बीम वाला आ जाता है लूफी को स्लो करने के लिए, तो वो उसके ऊपर नामी और ऊसा फिर से वही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसने अपने कानों में प्लग लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बीम्स को मार रहा होता है लेकिन लूफी बच रहा होता है, और जैसे ही वो शार्कमैन के पास आती है तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो वो लड़की होती है उनकी क्रू की वो उनको बता देती है कि उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, वो आराम से रिफ्लेक्ट कर देता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ऐसा ही होता है, नामी और ऊषा को वो लोग स्लो बीम से स्लो कर देते हैं, और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो बस अपना निशाना टांगे हुआ था लूफी के ऊपर, तभी वहाँ से रोबिन निकल के जाती है, तो वो रोबिन के ऊपर निशाना टांगने लगता है।
और रोबिन अपना दिमाग चलाती है और वहाँ से स्टेप बैक कर लेती है और वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाती है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लूफी की तरफ बढ़ता है और स्लो बीम करने वाला होता है। तभी जो रोबिन होती है उसके हाथों को जकड़ लेती है अपने दूसरे हाथों से। भाई ये बहुत अच्छी टैक्टिक इस्तेमाल की। तभी जो 8-9 हाथ वाला है वो आता है रोबिन को पकड़ने के लिए। अपना जोरो वहीं पर अपनी तलवार काट जाते बोलता है, एक कदम और आगे बढ़ा बेटे, मजे आ जाएंगे तेरे। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो स्लो ब्लीम होती है वो जो रोबिन होती है वो उसी के ऊपर इस्तेमाल करवा देती है, फॉक्सी के ऊपर। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी अपना हाथ लंबा करके बहुत ही तेजी से अपना को पुश करता है स्पीड में और स्क्लिंग शॉट की मदद से वो रेस जीत चुका होता है। और फिर यहीं पे एपिसोड बिगड़ना होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 215 और 215 की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी होता है वो चॉपर को बोलता है, चॉपर वापस आजा। और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर राजत का होता है और तभी दूसरा वाला जो बंदा होता है फॉक्सी वाला बोलता है, एक और मैच होगा अब हमारे बीच। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि नामी और जो ऊषा है वो उसको थूथ पीटना स्टार्ट कर देते हैं लूफी के, क्योंकि लूफी ने गन चला दी होती है वहाँ पर। सब लोग बोल रहे थे कि चलो ठीक है अब हो गया है तो चलो खेलते हैं फिर से। और ये वाला मैच जो स्टार्ट होने वाला है ये है डॉच बॉल। और हमें देखने के लिए मिलता है कि नामी और ऊषा सोच रहे थे कि हम लोगों को लेंगे, तभी एक बंदा बोलता है ये बकवास कमजोर लोगों को कौन ले रहा है। और हमें देखने को मिलता है कि डॉच बॉल वाले स्टेडियम में वो लोग आ चुके होते हैं और उनको पूरी की पूरी एक रूल बुक पकड़ा दी जाती है कि अगर तुम्हें रूल समझ रहे हैं तो लो बैठ जाओ और देख लो। और फिर नए कोच देखने को मिलते हैं और कैप्टन देखने को मिलते हैं, रेफरी देखने को मिलते हैं। तो हमें पता चलता है कि अब क्या फेयर गेम होगा थोड़ा। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि एपिसोड की शुरुआत हो जाती है यहीं पे और मैच की भी शुरुआत हो जाती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि मैच स्टार्ट हो चुका होता है, बॉल एक दूसरे को ऊपर मारना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा जो क्रू होता है वो डोमिनेट कर रहा होता है। अभी तक उन्होंने 15 से 20 बंदों को बाहर कर दिया होता है फॉक्सी क्रू के वाले को और कुछ ही लोग बचे होते हैं बस। और फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारा क्रू बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा होता है और एक भी गलती नहीं कर रहा होता है। और जो रोबिन होती है वो बैठ के अपना खेल देख रही होती है और तभी जो सांजी को बोल दी जाती है तो सांजी से तभी लड़कियां बोल रही होती है आप तो बहुत अच्छा खेल रहे हो। तो सांजी वहीं लेट जाता है और उसके ऊपर मुंह पर बोल मार देते बेवकूफ कहीं का। दूसरी तरफ में देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फॉक्सी क्रू का लीडर होता है वो बड़ी सी तोप लिया आ जाता है हमला करने के लिए। तो इतने में जो रेफरी उससे बोला जाता है कि ये कैसे, तो वो बोलता है कि रूल बुक में। और जो वहाँ पर रॉबिन होती है वो बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो अपना स्लिंग शॉट वहाँ से स्ट्रॉन्ग कर देता है जोरो की तरफ और जोरो को अपने हाथों से काट देता है। तो जोरो को डिस्क्वालीफाई कर देता है क्योंकि ये बेक रूल बुक में है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो फॉक्सी होता है फिर से एक और अटैक करता है लूफी के ऊपर, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो चॉपर होता है वो आके उसको बचा लेता है, उसके मुंह पे बोल ले जाती है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सारे लोग बोल रहे होते हैं कि चॉपर ने नहीं बचाया, वो चॉपर ने बचा लिया उसको, उसके फेस पे नहीं लगी है। तो जो रेफरी होता है वो भी बोलता है कि हाँ वो सेफ है लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो सब लोग कहते हैं क्यों, क्योंकि वो दूसरे के पाले में चला गया है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ऐसे ही चलता रहता है तो लूफी के बाद बोला जाती है और जो लूफी होता है वो हमला करने वाले ही होता है। तभी सब लोग फेक बॉल निकाल लेते हैं और लूफी के हाथ इतने लंबे हो जाते हैं मारने के लिए, तभी उससे वो लड़की बॉल छीन लेती है जादू करने वाली और फिर फेक बॉलों से उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सारी बॉलों को लूफी पकड़ना स्टार्ट कर देता है और जो आखिरी बॉल होती है उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। और लेकिन तभी लूफी डिस्क्वालीफाई होता है। तो सब लोग कहते हैं कि कैसे हो गया डिस्क्वालीफाई। तो बोलते कि लास्ट पेज पे लिखा हुआ है कि बॉलों को खाना भी डिस्क्वालिफिकेशन में आता। और रोबिन बोलती है हाँ। और यहीं पे वहाँ हमें देखने मिलता है इससे एक और मैच जीत चुका है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस यहीं पे ये वीडियो भी खत्म होती है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।